नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। गुजरात में मोदी के गुजरात में मोदी मॉडल वाले गुजरात में जिस गुजरात के मोदी मॉडल से पूरे देश में मोदी छा गए, उस मॉडल के भीतर कितना खोखलापन है, कितना फरेब है, कितना झूठ है, कितना भ्रष्टाचार है। आज इस शो में स्पेशल चर्चा हम लेकर के आए हैं। इसमें सबसे पर्दा हटा देंगे। 10 लाशें, 10 मौत, 10 घरों में मातम होगा। क्या फर्क पड़ता है 700 किसानों की मौत पर, जो प्रधानमंत्री बोले कि मेरे लिए मरे थे क्या? गुजरात के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट दिखा करके गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 3 दशक से राज कर रही है, उस गुजरात को कितना खोखला बना दिया है, उस गुजरात को भ्रष्टाचार के किस ज्वालामुखी पर बैठा दिया है, इस पर भी खुलासा हो। बड़ोदरा में जो पुल गिरा और जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है, इस पर हम बहुत विशेष कार्यक्रम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी हुई है, एक ऐसे पत्रकार जुड़े हुए हैं जो न्यूज लॉन्चर पर पहली बार इस प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, लेकिन गुजरात में बैठ करके सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत, दुस्साहस, जो भी आप कह लें, वो करने का काम वो लगातार कर रहे हैं। नाम आप सब जानते हैं, मयूर जानी। जोड़ लीजिए। स्वागत है मयूर भाई। जी नमस्ते 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 बड़ा नमस्ते सर। खुलासा आज होने वाला है मयूर जी की तरफ से इस दर्दनाक हादसे पर। 10 मौतें हुई हैं। उसमें मेरी जानकारी तो पूरी पुख्ता नहीं है, लेकिन बच्चा भी शायद था, 1 या 2 बच्चे भी थे उसमें। मयूर भाई, सीधा सवाल, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक सरकार को पहले से पता था ये पुल गिरने वाला है। कुछ वीडियोज भी आपने प्रोवाइड करवाए हैं, अगर आप इजाजत दें तो पहले वो हम दिखा दें, लेकिन दिखाएंगे दिखाएंगे में है, हिंदी में सारे देश को आप बताइएगा कि यही है मोदी का गुजरात मॉडल। आशीष भाई, मैं नमस्कार आपको, हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। आप वो वीडियो दिखाएं, उससे पहले थोड़ी इसकी जो पश्चात भूमिका है, पृष्ठभूमि है, मुझे लगता है कि थोड़ा बता दें इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों हम ने हमारे आज के वो पोस्टर देखेंगे या तो थंबनेल पढ़ेंगे या टाइटल पढ़ेंगे, उसमें लिखा है हमने कि कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए गुजरात सरकार के ऊपर। तो हम कोई पागल तो नहीं हुए कि ये कह रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं इस चीज को कि हम जो दिखाने जा रहे हैं उसमें हमारे दर्शक इस चीज को जान पाएंगे। गुजराती में है तो वह भाषांतर भावानुवाद करके मैं आपको समझा दूंगा। एक सामाजिक कार्यकर्ता है लखन दरबार, जिसने 2022 में इसी पुल की खस्ता हालत को देखते हुए रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट बड़ौदा के तत्कालीन जो भी वहां के अफसर, सीनियर अफसर थे, इंजीनियर साहब, उनको फोन किया था और बताया था कि ये पुल सर कभी भी गिर सकता है। और वहां हम सुनेंगे कि वहां वो अफसर भी जो है वो मान रहा है कि हाँ, लगता है शायद 1 आध साल मुश्किल से टिकेगा, लेकिन हम तो क्या कर रहे हैं, हम तो लिखा पढ़ी कर रहे हैं। और फिर एक रिपोर्ट हम लोग दिखाएंगे जो कि लोकल चैनल वहां की है, उस चैनल के पत्रकार ने पिछले अप्रैल महीने में दिखाई थी। हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये जानबूझकर ये सदोष हत्या का मामला बनता है, जब आशीष भाई आपको पता है कि यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। आप चुनी हुई सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। राज्य का मुख्यमंत्री खुद इस विभाग का भी मुखिया है। भूपेंद्र पटेल साहब के कैबिनेट कक्षा का जो उनका जो पोर्टफोलियो है इस डिपार्टमेंट का, वो उन्हीं के हवाले है। वो खुद सिविल इंजीनियर है। और जब जिम्मेदारी आपकी है और आपके तंत्र को पूरा पता है, वहां के जिला लेवल से लेके, तहसील लेवल से लेके, ग्रामीण लेवल से लेके लिखा पढ़ी हुई है बहुत सारी इस बात को लेकर। और यहां तक ये जो है बात रखी गई है कि इसका इस्तेमाल बंद कर दिया जाए, क्योंकि आपने अगर अभी कुछ ही समय पहले इसको कह सकते हैं कि दिखावे के लिए रिनोवेट किया गया था, बहुत सारी जो बातें बताई गई उसके बाद। लेकिन देखिए कि रिनोवेशन या तो रिपेयरिंग कैसा हुआ है कि वो पुल गिर पड़ा, क्योंकि वो किसी भी सूरत में वो अपना जो काम है वो नहीं कर सकता, उसको ढहना ही था।
तो जब आप जानते हैं सरकार के होने के नाते, आप सरकार हैं उस नाते आप जानते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जान और माल की हानि हो सकती है, अपने नागरिकों की जान जा सकती है, तो आपका जिम्मा बनता है कि तुरंत एक्शन लें। आपने जानते हुए एक्शन नहीं लिया, मतलब कि आपने जानबूझकर बेदरकारी दिखाते हुए अपनी नेग्लिजेंसी में इस राज्य के नागरिकों को कीड़े और मकोड़े से भी बदतर समझते हुए ये हादसा होने दिया। और अगर आपने ये होने दिया है तो फिर आप सदोष हत्या के आरोप में आप वो आरोप लगना चाहिए आप पे। और उसको लेकर जो भी धाराएं बनती हैं बीएनएस के चलते और जो दंड बनता है वो होना चाहिए। ये नहीं, जानकारी रहते अगर हुआ है तो होना ही चाहिए। और इसमें भी आपने इंफॉर्मेशन, हमें भी जानकारी आपसे मिल रही है कि जो है मुख्यमंत्री जी सिविल इंजीनियर हैं। देश का दुर्भाग्य देखिए, दो प्रदेशों में सिविल इंजीनियर बैठे हैं मुख्यमंत्री, और दोनों पुल गिरने में रिकॉर्ड बना रहे हैं। दोनों, बिहार में मुख्यमंत्री सिविल इंजीनियर है नीतीश कुमार, पुल एक ही पुल 4-4 बार गिरता है। और यहाँ देखिए गुजरात में, मैं वीडियो दिखाता हूँ जरा, गुजराती में है, दर्शकों से निवेदन है जो हिंदी भाषी हैं, गुजराती नहीं समझते हैं, तो उसके लिए मयूर भाई हैं, आपको सब शब्दशः हिंदी में बताएंगे, सुनिए जरा। લખન દરબાર, હવે સાહેબ કેટલા દિવસથી હું તમને ફોન કરું છું, પેલા મુજપુર ગંભીરા જે બ્રિજ છે એ બાબતની વાત કરવા માટે, રજૂઆત કરવા માટે અમારા એક મિત્ર જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય હર્ષદસિંહ પરમારે પણ આપણે લેખિત રજૂઆતો પણ કરી છે, અને એ બાબતે આપણે રજૂઆત કરવા માટે કેટલા દિવસથી ફોન કરું છું પણ આપ ફોન ઉઠાવતા નથી। હવે એ બાબતે આખું બ્રિજ એકદમ ખલાસ હાલતમાં છે સાહેબ, આખા બ્રિજની હાલત ખસ્તા છે, અને કેટલા બધા દિવસો થઈ ગયા હજુ કોઈ કામગીરી થઈ જ નથી, તો લોકોનું જીવના જોખમે લોકો જાય છે, તો શું કરવાનું, એનું કંઈક તો કરો। અમે ફરીથી દરખાસ્ત રિમાઇન્ડર આપ્યો કે ભાઈ આ બ્રિજ તાત્કાલિક અમને નવો કરી આપો, કે એનું સ્ટ્રેન્થનિંગ છે। કોને તમે મોકલ્યું, કોને મોકલ્યું તમે? મેં મારા એફસીઆર ને મોકલી આપ્યું છે ફરીથી। અરે પણ સાહેબ આવું ના હોય, તમે હે, અને એ અમારી ડિઝાઇન માંથી ઓછી ડિઝાઇન ની ટીમ ને બોલાવી છે। એકવાર તો આપણે કન્સલ્ટન્ટ નું સર્વે કરાવી લીધું, હા, તેને સજેશન જે આપ્યા એ પ્રમાણેથી કે અમને લાગતું નથી કે આ પ્રમાણેથી લાગુ થશે, એટલે ફરીથી અમારું જે ડિઝાઇન સેલ છે તેને આપણે બોલાવીએ છીએ। આપણે તમે તાત્કાલિક આની વિઝિટ કરી અને ચાલે કે કેમ એનો અમને સર્વે કરી આપો। ચાલે એવું તો લાગતું નથી સાહેબ, કદાચ મને એવું લાગે છે કે રિપોર્ટ આપણે એવું આપણાથી કેસમેન્ટ ના લેવાય, આપણને લાગે જ છે, અમને એક કન્સલ્ટન્ટ આપણને તો લાગે જ છે કે હવે નહીં કાઢી શકે સમય, હા, પણ એવું પેપર પર જોઈએ, એટલે આપણે ડિઝાઇન વાળાને પણ સાહેબ કેટલા બધા દિવસોથી આવ્યું હોય તો કઈક એનો બીજો રસ્તો કાઢો, આટલા બધા દિવસ આપણે રાહ થોડી જોયા કરવાની। કયા ડિપાર્ટમેન્ટ મેં ગુજરાત ગવર્મેન્ટમાં પણ ફોન કર્યો, હે, અરે બંધ ના કરશો પણ તમે કઈક ને કઈક એ લોકોને એવી રજૂઆત કરો કે આ તો અર્જન્ટ બેસિસ પર કરવું પડે, આમાં થોડી રાહ દેખ્યા કરે। આપણે લખ્યું છે, આપણે અર્જન્ટ બેઝ પર જ કીધું છે। હા, હવે પાછા પેલા મંત્રી બદલાઈ ગયા તો પાછી તમારી પ્રોસેસ લાંબી થઈ જશે। ભારે અકસ્માત થાય તો બહુ મોટો અકસ્માત થઈ શકે। પણ મોટો સાહેબ હું તમને વિનંતી કરું છું ને, તમે ફોન ઉઠાવતા નથી, આવું થોડી હોય, અમારે સામાજિક માણસોને તો ફોન ઉઠાવવા પડે ને। હા, પણ તમે એવું કઈ જરૂર ના હોય, આમ તેમ હોય તો ફોન ના, અરે મેં તમને 10 થી 15 ફોન કર્યા છે, કેટલા દિવસોથી પેલા જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય ફોન કરે છે, હમણાં વાત ચાલે છે કે તમે એ વસ્તુ ઓફિસેથી આપી શકતા હોય, તમારે રજૂઆત હોય કાગળથી બી આપી એ તો કાગળથી આપેલી છે પેલા જિલ્લા સદસ્ય। એમાં એનું એક્શન લીધા છે, હવે મોકલેલું છે। આ તો કેટલા દિવસ થશે, આમ આવતા કેટલા દિવસ થશે કે પછી બધું? ના કહેવાય, એ તો ગાંધીનગરથી તો તમે કયો હોદ્દો, તમારો હોદ્દો કોઈ જવાબદાર હોદ્દો જ નહીં? શું તમારો હોદ્દો જવાબદાર હોદ્દો તો છે ને વડોદરા જિલ્લામાં? જવાબદાર ખરો ને, પણ એ ડિઝાઇન ટીમ ને બોલાવી છે, ડિઝાઇન ટીમ ને આપણે તાત્કાલિક બોલાવી છે। પણ સાહેબ ડિઝાઇન ટીમ ક્યારે આવશે, શું કરશે, કઈ ને કોઈ તો લિમિટ હોય કે નહીં એની? એમ પણ એટલે એ હું અત્યારે ગાંધીનગર જ જાઉં છું, એમને મળીને એમની પાસે ટેન્ટેટિવ પીરિયડ માંગી। સાહેબ તમે કરો છો, હું તમને ચોખ્ખું કહું છું, જો તમે નહીં કરો તો અમે એ બ્રિજ પર ઉપવાસ આંદોલન પર બેસી જઈશું, બરાબર? નહીં તો ભાઈ તમારું ઓફિસ આવીને ઉપવાસ આંદોલન પર બેસી જઈશું, મારું નામ લખ્યું તો લખન દરબાર નામ છે મારું, બરાબર? चलिए, मुझे तो लखन दरबार को भी लेकर के थोड़ी चिंता हो गई, लेकिन दिखाना भी मजबूरी था। मयूर भाई बताइए जरा, पूरा लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये लखन दरबार है, बड़ौदा के आसपास उनका कार्य क्षेत्र है, सामाजिक कार्यकर्ता है, ये करसे से काम करते हैं। ये बड़ौदा के R&B डिपार्टमेंट के जो वहां के सबसे बड़े अफसर थे, जो कि इंजीनियर्स होते हैं जनरली, वो इंजीनियर्स जो होते हैं वो R&B में अफसर भी होते हैं, उनको वो बात कर रहे थे। 2022 का ये वीडियो है।
और इस ब्रिज का जो कि गिर पड़ा है, गंभीरा पुल, उसी का नाम लेके, उसी का जिक्र करते हुए वो बात कर रहे थे। और तब वो कह रहे थे कि ये ब्रिज जो है उसकी हालत इतनी खस्ता है कि साहब ये कभी भी बड़ा हादसा हो जाएगा, इसको आप कैसे भी करके ठीक करवाइए। उन्होंने फिर कहा कि हर्षद सिंह परमार नाम के जो बड़ौदा जिला पंचायत के सदस्य है, उन्होंने भी इसकी लिखित रूप में जो है वो फरियाद दर्ज करवाई है, कंप्लेंट दर्ज करवाई है, और भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। 10 से 15 बार जो है वो अरशद सिंह परमार जो कि जिला पंचायत के सभ्य हैं बड़ौदा के, और ये भाई साहब लखन दरबार, इन लोगों ने भी जो है कहा कि हमने भी इतना फॉलोअप किया है और ये हमारे खुद के लिए नहीं कह रहे सर, बहुत बड़ा हादसा हो जाए, आप समझ क्यों नहीं रहे। वो जो अफसर है वो कहता है कि आपकी बात सही है, हमने भी हमारा सर्वेयर भेजा था, उसने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें भी ये समझ में आ रहा है कि ये लंबा खींच नहीं पाएगा। ये बोल रहा है वो, दिस विल नॉट बी एबल टू लास्ट लॉन्ग। पर अब ये सब कागजी कार्रवाइयां होती है, हमने वो सर्वर का जो रिपोर्ट है वो हमने भेज दिया है गांधीनगर, ठीक है। और तो ये कह रहा है कि भाई आप समझ नहीं रहे सर, ये कभी भी गिर सकता है। तो वो अफसर कह रहा है कि हाँ, हमको भी पता है प्रैक्टिकली कि ये कभी भी गिर सकता है, और अगर गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है, ये वो अफसर कह रहा है। लेकिन भाई साहब बोले हमारे मानने से कुछ नहीं होता है, वो सब जो है ऑन पेपर होना चाहिए। तो हमने ऑन पेपर सब भेजा है, अपने डिजाइन की कोई टीम है हमारे डिपार्टमेंट की जो पुल का स्ट्रक्चरिंग और डिजाइनिंग वगैरह देखती है, वो आएगी, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। तो ये लखन दरबार ने कहा कि साहब तब तो बड़ी देर हो जाएगी, तो फिर हमारे पास कोई उपाय नहीं है, ना आप हमारा फोन उठाते हैं, ना जो चुने हुए प्रतिनिधि उनका फोन उठाते हैं, ना उनकी बात आप जो है सुन रहे हैं, और जो क्विक एंड प्रॉम्प्ट एक्शन लेना चाहिए आपको वो आप ले नहीं रहे। तो हमको धरना प्रदर्शन हो सकता है, इस पुल पे बैठ जाएं या तो आपकी दफ्तर में आके बैठ जाएं, फिर हमको ये ना करना पड़े, क्योंकि कह रहे कि अभी अभी इस विभाग का मंत्री भी जो है बदला गया है। तो 2022 में जो बदलाव हुए थे चुनाव से पहले, उस समय के आसपास की वीडियो है। तो बोले अब तो नया मंत्री आया है तो फिर आपको फिर नए सिर से करना पड़ेगा, तो ये कब जाके ये पुल ठीक होगा, या तो बोले इसको बंद कर दीजिए। तो वो अफसर कहता है कि नहीं ऐसे कोई ब्रिज बंद नहीं कर सकते, ट्रैफिक का क्या करेंगे। तो मतलब 2022 में जब भूपेंद्र भाई की सरकार नई आई थी, उसी वक्त के आसपास की ये बात है, तो तब से इनको पता है। अब एक दूसरी बात बताता हूं मैं सर, 2019 में मैंने एक रिपोर्ट खोल के रखी और हमने हमारा जो गुजराती पोर्टल है उसमें हमने इस खबर को छापा है, एक इन्वेस्टिगेटिव खबर के नाते, कि अब इन्वेस्टिगेशन हमारा इतना है कि हमने उस रिपोर्ट को ढूंढ निकाला है। हमारे जो सीनियर हमारे साथी हैं दिलीप पटेल साहब, उन्होंने इस रिपोर्ट को ढूंढ निकाला और हमने उस खबर को छापा है। और उसमें एक बड़ी बात हमारे सामने आती है सर, वो ये है 2019 18 नवंबर 2019 में केंद्रीय मार्ग संशोधन संस्था है, आप जानते होंगे, ठीक है, केंद्र सरकार की है, उसका एक रिपोर्ट था 18 नवंबर 2019 को, जिसमें ये घोषित किया गया था, इस बात को पब्लिश किया गया था कि गुजरात में जितने भी ब्रिजेस है उसमें से 75% पुल्स जो ब्रिजेस जो है वो जर्जरित अवस्था में है, और कोई गारंटी नहीं। क्या कह रहे हैं? 75%, और कोई गारंटी नहीं है कि ये कब टूट पड़ेगी। और हम सब देख रहे हैं कि 2022 के एंड से ये बहुत सारे पुल जो है वो टूट रहे हैं हमारे। एक्चुअली जो रिपोर्ट है हमारे पास उसमें उसके मुताबिक 2018 में देश के 17 राज्यों के 425 ब्रिजेस का पुल का निरीक्षण किया गया था, और उसमें से गुजरात में कुछ 281 पुल जो हैं उनके ढांचे में और उनके पूरे स्ट्रक्चर में खामियां पाई गई थी, ठीक है। और उस पूरे सर्वे में जो 17 राज्यों में सर्वे हुआ उसमें खराब क्वालिटी की जो पुल पाए गए उसमें गुजरात शिखर पर था, पूरे देश में नंबर 1 था, दूसरे नंबर पे झारखंड था और तीसरे नंबर पे पंजाब था।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि ये जो पुलों का सर्वेक्षण हुआ गुजरात में उनकी क्वालिटी का, तो उसमें से कुछ 251 के आसपास, अराउंड 251 के आसपास गुजरात के ऐसे पुल पाए गए जो कि सर्वेक्षण के 7 साल पहले ही बने थे। जी, मतलब मॉडल का हिस्सा, गुजरात मॉडल, मोदी के गुजरात मॉडल का हिस्सा थे वो। जी 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 जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो रिपोर्ट जब वो की गई थी तो उसमें ये CRRI करके संस्था है ना, उसने ये कहा था कि भाई इसको अगर ठीक से जल्दी से बराबर नहीं किया गया, रिपेयर नहीं किया गया उनकी, तो ये तो आने वाले 10-15 साल में कभी भी टूट जाएंगे। ये रिपोर्ट में है, वो लिखा गया है, कहा गया है। ठीक है, तो आप बताइए कि अब क्या करें इसमें? अब ये तो पता है ना, ये तो केंद्र सरकार की संस्था भी बता रही है। हमारे गुजरात में गुजरात सरकार को भी जो है इंडिविजुअली मतलब तंत्र को पूरा बताया गया है। अब बताइए कि अब एक वो भी दिखा दे, अगर आपके वहां की जो लोकल चैनल है, हमारे नाम उसका भूल गया, अगर वो नाम दिख जाए तो उनको क्रेडिट दिखा दे रहे हैं, बकायदे कर्टसी, हम सौजन्य उसके उनको दे करके, कर्टसी दे करके दिखा रहे हैं। इसलिए कर्टसी दे रहे हैं क्योंकि गुजरात में किसी शहर में एक लोकल चैनल अगर ऐसा काम कर रहा है तो साधुवाद, उसको हमारी तरफ से बहुत मतलब साधुवाद है, बधाई का पात्र है। और पत्रकारिता यही होनी चाहिए। गुजरात में अगर ऐसे लोग कर रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई उनको। दिखाइए रिपोर्ट। ત્યારે મોટી ગેપ જોવા મળી રહી છે, જે જોઈ શકાય છે, અને ગેપમાં જે છે તે સળિયા પણ અત્યારે નજરે પડી રહ્યા છે। આ જે સ્થિતિ છે તે બતાવે છે કે આગામી દિવસોમાં બ્રિજની હાલત વધારે ખરાબ થઈ શકે છે। જોઈ શકાય છે આ જે જોઈન્ટ છે તે જોઈન્ટમાં પણ જે સળિયા છે તે અત્યારે કેટલાક ઠેકાણે જોવા મળી રહ્યા છે। કેમેરામેનને વિનંતી કરીશ કે તે નજીક આવે અને નજીકથી આ સળિયા બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશું આપને। આ જે જોઈન્ટ છે તે જોઈન્ટ અત્યારે જ્યારે ભારે વાહનો અહીંયાથી પસાર થાય ત્યારે અમને પણ જાણે કે અહીંયા ઊભા રહ્યા હોય તો કોઈ ઝૂલા ઉપર ઊભા હોય તેવી ફિલિંગ આવી રહી છે। ત્યારે જો દ્વિચક્રી વાહન ચાલકો અહીંયાથી પસાર થાય અને તેમની બાજુમાંથી ભારે વાહન જ્યારે નીકળે ત્યારે તેમની શું સ્થિતિ થતી હશે તે અહીંયા ઊભા ઊભા પણ અમે અત્યારે ફીલ કરી શકીએ છીએ। ત્યારે જવાબદાર જે તંત્ર છે તે આ બ્રિજની મુલાકાત લે અને જે કોઈ પણ તેમાં ખામી હોય તે दूर करे તે જરૂરી છે। न्यूज कैपिटल नाम नजर आ रहा है, धन्यवाद न्यूज कैपिटल को। जी, आप देख रहे हैं 19/4/2025 की रिपोर्ट है। वो जो जर्नलिस्ट, जो हमारे रिपोर्टर भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस ब्रिज में, इसी ब्रिज में जो गिरा ना आज, इसी ब्रिज का रिपोर्टिंग है वो। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये हम जब खड़े हैं तो हमको लगता है कि हम झूले में खड़े हैं, या तो किसी ऐसी जगह पे है, मतलब जो कभी भी कंपन से गिर जाएगा, उस तरह का वो कंपन हो रहा है वहां पे। और वो खस्ता हाल दिखा है कि सरिये बाहर निकल चुके हैं पुल के, है ना, रोड के, मतलब ब्रिज के ऊपर के सरिये जो है वो निकल चुके हैं। आपने देखा कि कितने गैप्स हैं पिलर्स में, और जो पूरा रोड है उसके बीच में कितने गैप्स जो है वो बन चुके हैं। अब ये रिपोर्टिंग हुई है 19/4 को, मतलब आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले। ठीक है, अब मुझे बताइए इससे बड़ा और मतलब क्या करें? मतलब इनको कैसे जगाएं? इनको जगाएं तो कैसे जगाएं? इनका ध्यान आकर्षित करें तो कैसे करें? अब और कोई रास्ता हो तो बताइए सर। मतलब आप स्थानीय लोग कह रहे हैं, बड़ौदा जिला पंचायत के सदस्य जो है, वहां से लेके लोकल लीडर से लेके सामाजिक कार्यकर्ता से लेके मीडिया से लेके हर कोई इसका ढोल पीट रहा है कि ये गिर सकता है कभी भी, इसका संज्ञान लें। अच्छा, अब वो जो संस्था जो CRRI है ना, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो 2019 में रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसमें इसका भी जिक्र है, इस ब्रिज का भी, इस ब्रिज का भी जिक्र है उसमें कि ये जो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, कमजोर पाए गए, उसमें ये भी ब्रिज का इसका भी नाम है। नहीं, इसका तो मयूर भाई बहुत स्पष्ट खुल गया जब सामाजिक कार्यकर्ता ने फोन की रिकॉर्डिंग में शब्द, मतलब भाषा भले ना समझ पाए लेकिन भाव तो इंसान समझता है ना। वो भाव समझ करके मुझे लग रहा था कि कितनी गंभीरता से वो बात हो रही है कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे, प्रदर्शन कर देंगे और ये खस्ता हालत है, इतना तो भाव समझ में आ रहा था। ये एक मतलब ऐसे मौकों पर जहां पर
ऐसी ऐसे हादसे हों, व्यंग और तंज नहीं करना अच्छा होता, मतलब खुद में नहीं अच्छा लगता। लेकिन फिर भी मजबूरी है मेरी। गुजरात में मैं यही आखिरी सवाल ले रहा हूँ, गुजरात में जब मोदी जी यहाँ पर देश में अवतरित हुए, दिल्ली में अवतरित हुए, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोग आत्मनिर्भर बन जाइए। तो गुजरात में आप लोगों ने क्यों नहीं आत्मनिर्भर बनना सीखा कि ये पुल खुद ही खराब है, तो या तो खुद ही बंद कर दो, वहां पर लगा दो बल्ली पटरा, बैरिकेडिंग कर दो, नहीं आना जाना बंद कर दो। जब अपनी जान आपको अपने ही सुरक्षा करनी है, अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें, जैसे अपने सामान की सुरक्षा स्वयं मैं करें, लिखा रहता था बसों में, तो गुजरात में तो बाकायदे इसको मुझे लगता है कि ऑफिशियली इस लाइन को कर देना चाहिए कि अपनी जान की सुरक्षा स्वयं करें, आत्मनिर्भर बने। मयूर भाई। ये आपकी बात से मैं 110% सहमत हूँ। हाँ, और मैं तो लगातार कुछ समय से कहता हूँ, ये अपने मंच पे कहता हूँ मैं। हम्म, और जैसे आप जैसे दोस्तों के मंच पे जाता हूँ तो वहां भी मैं कह देता हूँ उस चीज को कि हमारी जो सरकार है वो दिखावे के लिए एक सरकार का एक ढांचा दिखाई देता है हमको। हम्म, ये सरकार की नजर में इस देश के नागरिक की कीमत कीड़े मकोड़े से भी नीचे के दर्जे की है। ये आपकी जान की कोई इनके पास कीमत है नहीं। तो आप ये उम्मीद रखना छोड़ दे। मैं तो छोड़ चुका हूं। मैं खुल के कहता हूं कि अपने जान की, अपने माल की और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप ही को उठानी है। उसके लेकर जरूरी निर्णय भी आप ही को लेने होंगे। ये जो बैठी हुई दिखाई देती है कुर्सी पे, ये जो सरकार, ये इतनी खोखली हो चुकी है, अंदर से खोखली हो चुकी है, एक व्यवस्था बन चुकी है जिसका हम लोग भी हिस्सा हैं, कि दिखने में बहुत ही बाहर से मजबूत क्यों ना, अंदर से पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। ये कभी भी चरमरा के जब गिरेगी तब पूरी तरह से गिरेगी, लेकिन हम सबको साथ में लेके डूबने वाली है ये, हम सबको खत्म करने वाली है। तो अपना अपना देखो भाई, कि यहाँ उम्मीद रखना इस सरकार से, इन लोगों से कि वो आपके लिए कुछ करें। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है आशीष भाई, कि ये बताया जा रहा है ढोल पीट पीट के कि ये गिरेगा, ये ब्रिज, और सरकारी अफसर मान भी रहा है कि हाँ हम भी मानते हैं कि ये कभी भी गिरेगा, ये लंबा नहीं टिक सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब इससे ज्यादा किसको जानना होता है इसको ठीक करवाने के लिए? या तो बंद कर दे पुल भाई, खस्ता हाल में जो हो जाते हैं तो उस तरह के अगर आप नहीं रिपेयर कर पाते तो बंद कर दे उस यातायात, नया कोई डाइवर्जन निकालते आप, नया कोई। पर हकीकत ये है सर कि हमारे यहाँ तो पुल छोड़िए, रास्तों की हालत भी ऐसी है। हमारे जो स्टेट हाईवेज हैं, वहां से लेके नेशनल हाईवे जो है, आप आइए गुजरात में, अभी इस वक्त आ जाइए और मैं आपको लेके चलता हूँ। आप बड़ी मजबूत से मजबूत गाड़ी लाइएगा, जो बड़ी वाली होती है ना एक्सयूवी, वो लेके आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। और भाई साहब मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 1000 किलोमीटर चले और आपको अगर उसकी अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग न करवाना पड़ा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा सर। 1000 किलोमीटर चल के देखिए बस, मतलब ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। यहाँ से हम सोमनाथ जाएं, सोमनाथ से या द्वारका जाएं, या गिर चले जाएं, या हम सूरत चले जाएं, या थोड़ा मध्य गुजरात में इस तरह अंबाजी चले जाएं, उत्तर गुजरात, बस आके वापस आना है बस। 400-500 किलोमीटर, 250, हाँ उतना करना है। आपकी व्हीकल की हालत खराब हो जाएगी इस वक्त, आज ये मौसम में, और हर मानसून में ये होता है। 1600 गड्ढे सिर्फ अहमदाबाद के 3 बड़े इलाकों में पाए गए हैं, शहर के। उपलब्धि है मोदी जी की, उपलब्धि है। इसी उपलब्धि पर तो जा करके घाना में, नामीबिया में, कुवैत में, कतर में इनाम ले रहे हैं मोदी जी, इसी उपलब्धि पे तो ले रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि गुजरात में, हम गुजरात के बड़ी खबरें राजनीतिक आती थी तो हम लोग चर्चा कर लेते थे, लेकिन अब आज बैठे हो आप तो मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मयूर भाई के जरिए मैं उस गुजरात की तस्वीर दिखाऊं आप लोगों को। अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, जिस गुजरात के विकास मॉडल को लेकर के आए थे दिल्ली, दरअसल मोदी के विनाश मॉडल का एपी सेंटर है गुजरात। बिल्कुल, कोई दो राय नहीं इसमें। मोदी के विनाश मॉडल का एपी सेंटर है गुजरात, तो इस एपी सेंटर को आप तक हम लाएंगे, दिखाएंगे। फिर भी गुजरात में क्यों मोदी जीत जाते हैं, क्यों भाजपा जीत जाती है, भाजपा की जड़ें इतनी गहरी हैं या बाकी के जड़ों में मट्ठा डाल दिया है, क्या किया है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़े एनालिसिस का विषय है। लेकिन मैं चलते चलते अगले शो के लिए, अगली चर्चा के लिए एक छोड़ के जाता हूं। क्या है ऐसा फॉर्मूला
वो फॉर्मूला किस लैब में बना? वो करेंगे बात हम लोग। मैं आता रहूंगा। मैं सिर्फ, आप जानते हैं मैंने कारण बताया था आपको मैं क्यों, वरना अशोक भाई तो इज लाइक एल्डर ब्रदर टू मी, आप सब जानते हैं। आप भी भाई समान है, और ये आप ही का मंच है, मेरा मंच एक ही है, उसमें कोई हमको फर्क नहीं लगता। नहीं कोई नहीं अलग, हम इस पर चर्चा करेंगे, जरूर इस पर चर्चा करेंगे, गुजरात की पॉलिटिक्स पर। लेकिन अभी चलते चलते इजाजत में लूं आप लोग से, उससे पहले मैं निवेदन एक कर दूं सभी दर्शकों से कि गुजरात, फिर मैं कहूं कि विनाश मॉडल का एपी सेंटर, अगर उस गुजरात के विनाश मॉडल के एपी सेंटर के बारे में आप कुछ देखना हो आपको, तो यहाँ न्यूज लॉन्चर पे तो कभी कभार गुजरात की खबरें आती हैं। मयूर जानी का अपना प्लेटफॉर्म है, चैनल है, तो मयूर भाई के प्लेटफॉर्म पर आप लोग जाइए, वहां गुजरात देखिए। जब गुजरात दर्शन इनके साथ आप लोग कर लेंगे तो आपको समझ लीजिए भारत दर्शन अपने आप हो जाएगा। तो गुजरात दर्शन करने के लिए इनके पास जाया करिए, बीच में समय निकाल के, दिन में एक आध रिपोर्ट तो जरूर डालते हैं, तो एक आध रिपोर्ट डालते हैं अगर, तो उसको देखिए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हम उतना बेहतर नहीं बता सकते। गुजरात को हम क्या बताएंगे? गुजरात हमको बताने के लिए भी मयूर जानी से पूछना पड़ेगा, मयूर भाई बताओ। तो डायरेक्ट आप सुनिए, हम जनरेशन लॉस बीच में होगा कि हम उनसे पूछेंगे, आपको बताएंगे, जनरेशन लॉस हो जाएगा, 20% हम कम बता पाएंगे, गलत बता देंगे। तो डायरेक्ट आप सुनिए उन्हीं की जुबानी, गुजरात की तस्वीर, गुजरात के विनाश की तस्वीर जरा देखिए उनके साथ। ये निवेदन मैं आप लोग से स्पेशली कर रहा हूं। इजाजत दीजिए मुझे। एक छोटा सा निवेदन कर दूं मैं, आपने कहा तो इसमें जोड़ दूं। अब वो ये आने वाला जो रविवार है, तब तक हमारा चैनल को जो है वो बैन लगा गया है, तो तब तक ये मयूर जानी ऑफिशियल जो है तो मयूर जानी ऑफिशियल रविवार के बाद ही उस पर हम वीडियो अपलोड कर पाएंगे, या तो लाइव कर पाएंगे। मतलब उस पर जो भी, हाँ आप जाके पुराने वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेशनल अभी नहीं है, वो स्ट्राइक लगाया है। बहुत बुरा लग गया था। हमने वो विदेश नीति पर डॉक्टर राकेश पाठक जी से बात की, और उसमें फिर हमने ये लिख दिया थंब में कि भाई आप जलेबी खिलाने के अलावा भी कोई बातें किया कीजिए, तो पता नहीं शायद, और हम जो उनको बड़े प्यार से विश्व गुल्लू कहते हैं, तो शायद उनको अच्छा नहीं लगता, जो भी हो मामला। तो स्ट्राइक लगा दी गई। तो रविवार तक, 13 तारीख तक वहां पे स्ट्राइक है। उस दौरान हमने वो एक मयूर जानी पॉडकास्ट करके जो है इसी चैनल का चचेरा भाई पैदा किया है, तो वहां पे आप आके देख सकते हैं। मयूर जानी पॉडकास्ट पे आप आइएगा तो वहां पे बातचीत रोज होती है, तो उसको आप कर ले सब्सक्राइब। बस ये एक छोटा सा निवेदन है। बाकी तक गुजरात रिपोर्ट आप अगर चाहें तो उस पर रोज जाइए, वहां हम वो खबरें दिखाते हैं, गुजराती में होती है, जो खबरें गुजरात में कोई नहीं दिखा रहा, और उस ऐसे मुद्दों को छेड़ रहे हैं जो कि दबे हैं, थोड़े बहुत सतह पे हैं, लेकिन कोई उसको खोदने की कोशिश करता नहीं। हम निकाल रहे हैं इसको। तो वो नहीं, तो ये निवेदन मैं तो अपने सभी साथियों दर्शकों से, क्योंकि हमारा तो खट्टा मीठा रिश्ता दर्शकों से अपने रहता है, मैं कई बार उनसे निवेदन भी करता हूँ, कई बार लड़ता भी हूँ, क्योंकि मैं अपना हक मानता हूँ, उनका हक मेरे पे है। तो आप लोग देखिए वहां पर जाकर के, उनके प्लेटफॉर्म पर, चैनल पर, पोर्टल पर, वहां पे देखिए, वहां देखेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। मुझे लगता है भक्तों की तो कभी नहीं खुलेंगी, लेकिन आम जनता को सच समझ में आएगा, जरूर आएगा। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयूर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।